हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड की एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ऑफिस असिस्टेंट के 108 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नाबार्ड के अंतर्गत ऑफिस अटेंडेंट के 108 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। आप 2 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो वो एंटर करें, नहीं है तो लास्ट नेम एंटर करें। और लास्ट नेम भी अगर आपका नहीं है तो आप इस कॉलम को भी खाली छोड़ सकते हैं, और अगर है तो इसे यहाँ पर फिल करके 2 बार आपको एंटर करना होगा अपना लास्ट नेम कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। एक बार फिर से मोबाइल नंबर एंटर करना होगा कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और डोमेन नेम आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। जीमेल, हॉटमेल या फिर याहू, जिस भी आईडी पर आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं, वहां से भी आप इन्हें सेव करके रख सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उनके लिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका फोटो यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, आपका फोटो यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। और सिग्नेचर भी आपके 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन दोनों चेकबॉक्स को कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रीजनल ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल दे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जी हाँ दोस्तों, आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड करते हैं।
अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2 अगर करते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप पीडो या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं चाहते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको यहाँ पर अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप ईएक्स सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि क्या आप डिपेंडेंट सर्विसमैन हैं, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास स्टेट डोमिसाइल है, अगर है तो यस करें और फिर नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप नाबार्ड के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करें और उनका नाम दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना होगा। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस एड्रेस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको वो एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फीस का अमाउंट यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, जो रिक्वायर्ड फीस है। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करके इन सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास आउट की है अपनी 10वीं क्लास, वो ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ और डे। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्क्स की परसेंटेज बतानी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। क्लास की ग्रेड बतानी है, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर पास आउट है। उसके बाद अगर आपने 12th पास आउट की है तो उसकी डिटेल भी ऐसे ही दे दें। अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है हैव यू पास 10th स्टैंडर्ड, आपने 10वीं क्लास पास आउट कर ली है और आप किसी कंसर्न स्टेट या फिर किसी रीजनल स्टेट से अगर की है तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप अंडर ग्रेजुएट है एज ऑन 1/10/2024, अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10वीं और 12वीं की स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट है इंडिकेटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद आपको यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रोफिशिएंसी है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज में स्टेट रीजन की, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उस स्टेट की रीजनल ऑफिस की लैंग्वेज के पास, रीजनल लैंग्वेज के आपके पास प्रोफिशिएंसी है, यानी कि आप उसमें माहिर हैं। तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपको इन ऑप्शन में यस ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, ये चीज़ें आपके पास होनी कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करानी है। अगर आपको कहीं पर कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो, नहीं है तो इस सेक्शन को आप खाली छोड़ दें। अगर आप एक्सपीरियंस की डिटेल देना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, अपनी डेजिग्नेशन एंटर करनी है, फिर कब से कब तक आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है वो डे, मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, अगर आप जॉब छोड़ चुके हो तो उसे छोड़ने का रीजन आपको देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा, कितने दिनों का आपको एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, आपको हिंदी आनी जरूरी है, हिंदी लैंग्वेज आना आपको मस्ट है। उसके बाद आपको हिंदी लैंग्वेज में रीड, राइट और स्पीक तीनों चीज़ें होनी जरूरी है। उसके बाद अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो उसका नाम एंटर करें और फिर बताएं उसे, आपको रीड, राइट और स्पीक जो भी आप जानते हैं उसके बारे में वो चेकबॉक्स आप ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर पूछा गया है डू यू विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, अगर आपने
प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कर रखी है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, या आप लेना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से सभी डिटेल्स रीड करने के बाद, कंप्लीटली फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपनी सभी डिटेल्स को वैलिडेट कर लेना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइड आपको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, ये फाइल आपकी ओपन होगी। यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 x 240 पिक्सल होनी चाहिए। ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा इंग्लिश में, वो आपका 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आकर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 450 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा करानी होगी और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 50 रुपए प्लस ट्रांजैक्शन फी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट कैश कार्ड या फिर क्यूआर यूपीआई के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 3 डिजिट का सीवीवी या फिर सीवीसी नंबर एंटर करना है, कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है और मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नाबार्ड की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।